प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना आत्मिक लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं और आत्मिक लेवल कैसे बढ़ेगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप समझेंगे अच्छे से, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगर ये वीडियो आपके पास आया है और आप चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाना, तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आज की इस वीडियो से आप जान पाएंगे कि आप अपनी आत्मिक लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप प्रभु में हैं और आप अपना लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, या कई साल से आपके जीवन में आपका आत्मिक लेवल नहीं बढ़ा है। आत्मिक लेवल मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप कमेंट करके मैं बताएंगे ताकि हमें समझ में आए, ठीक है ना। आत्मिक लेवल बढ़ने का क्या मतलब है? आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये बात को डाला कि आज आत्मिक लेवल के बारे में वीडियो को बनाओ, ताकि जो लोग अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो आत्मिक लेवल को बढ़ा सकता है, ठीक है ना। मेरी बातों को समझेंगे अच्छे से। और सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि आत्मिक लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है। जैसे कि अगर स्कूल में आप जाते हैं तो वहाँ पर क्लास चेंज होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? क्लास चेंज होता है, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, ये चेंज होता है, ठीक है ना। मेरी बातों को समझेंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति स्कूल में नाम लिखवाता है, उसके बाद वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर वो पास होता है तो उसका लेवल बढ़ता है, क्लास बढ़ता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? उसी तरह आत्मिक लेवल भी होता है जो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आप समझेंगे अच्छे से। मैंने क्या बताया, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उस हिसाब से फिर लेवल बढ़ता है। तो पहला क्या कि स्कूल में एडमिशन कराते हैं। समझ रहे हमारी बातों को? एडमिशन कराते हैं। अगर मान लीजिए मैंने स्कूल में एडमिशन कराया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं पढ़ाई नहीं किया, एडमिशन करा के मैं पढ़ाई नहीं किया, तो फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें हम लिखेंगे क्या? हम लिख नहीं पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर हम स्कूल में नाम लिखाएं और पढ़ाई किए अच्छे से और एग्ज़ाम में जब बैठें तो हम लिख पाएँ और हम पास हुए, फिर मेरा लेवल चेंज हुआ। उसी तरह हमारा आत्मिक लेवल भी होता है जो आपको और हमको जानने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप आत्मिक लेवल के बारे में जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आपके लिए है, मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ ताकि आप अपना आत्मिक लेवल को बढ़ा सको। क्योंकि आत्मिक लेवल अगर 10 साल हो गया और आपका आत्मिक लेवल बढ़ा नहीं है तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। आत्मिक लेवल बढ़ने का मतलब आपको पहले बता रहा हूँ। आत्मिक लेवल अगर बढ़ता है तो क्या होता है और नहीं बढ़ता तो क्या होता है, ठीक है ना। अगर आप प्रभु में आए, विश्वास किए, यीशु मसीह के पास आए और आप 10 साल हो गया प्रभु में आए हुए, आपको 10 साल होने के बाद भी आपको अन्य भाषा भी नहीं मिला है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आप दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं। आप किसी के लिए प्रार्थना करो, चंगा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप प्रोफेसी नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बातों को समझेंगे। आप कुछ भी नहीं है, मतलब आपका आत्मिक लेवल कुछ बढ़ ही नहीं रहा। अब जहाँ है वहीं है। इसका मतलब मैंने स्कूल का उदाहरण क्या दिया? स्कूल में नाम लिखाया और पढ़ाई नहीं किया। मेरी बातों को समझेंगे। एग्ज़ाम होगा वो फेल होगा। मेरी बातों को समझेंगे। आत्मिक लेवल के बारे में विस्तार से आपको बताना चाह रहा हूँ। आत्मिक लेवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आत्मिक लेवल कैसे बढ़ता है और आत्मिक लेवल बढ़ने से होता क्या है और आत्मिक लेवल किसे कहते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मिक लेवल को बढ़ाएं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप समझेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, सुनेंगे अच्छे से। जब किसी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, सुनेंगे, जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप निकालने की कोशिश करें कि यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाओ, यीशु के नाम में निकल जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, वो दुष्ट आत्मा निकल गया, ठीक है ना। फिर कहीं और गए प्रार्थना करने के लिए, वहाँ पर दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, यीशु का नाम में निकल जाओ, यीशु का नाम में निकल जाओ, वो दुष्ट आत्मा निकल गया। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर किसी ने आपको बुलाया और बोला कि दुष्ट आत्मा है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। तो फिर हम गए, प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकलो, यीशु के नाम से निकलो बोल रहे हैं, और दुष्ट आत्मा आपको घूम कर जवाब दे रहा है और बोल रहा है तेरा औकात है निकालने का, हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं जाएंगे। और आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप समझ रहे, अच्छे से समझेंगे।
आप एक बार दुष्ट आत्मा को निकाले, 2 बार दुष्ट आत्मा को निकाले, 3 बार निकाले, लेकिन जब नेक्स्ट बार आपको जब बुलाया गया वहाँ पर आप दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं तो वो नहीं निकल पा रहा। मालूम क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो दुष्ट आत्मा है, जो पहले जो आपने दुष्ट आत्मा को निकाला ना, वो उसका लेवल कम था और उसका लेवल आपके लेवल के बराबर था, लेकिन उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपका लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसीलिए वो दुष्ट आत्मा क्या बोल रहा है कि तू मुझे निकाल सकता है। मेरी बातों को समझेंगे तो ये आत्मिक लेवल की बात आपको बता रहा हूँ। आत्मिक लेवल क्या है, आपका लेवल कहाँ पर है और आप अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ दुष्ट आत्मा जो कम लेवल का होता है, कम रैंक का होता है, उसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल का होता है उसको आप नहीं निकाल सकते। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको निकालने के लिए आपको अपना आत्मिक लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और उसी लेवल के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। विशेषकर मैं हमेशा उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो प्रभु में रहकर उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसका काम करना चाहते हैं। अगर आप प्रभु के सेवा और काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, ताकि मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा कि आप अपना आत्मिक लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो विशेषकर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मिक लेवल नहीं बढ़ने से क्या होता है और बढ़ने से क्या होगा, ठीक है ना। और विशेषकर आप अपने जीवन में चेक करें कि आपका आत्मिक लेवल कहाँ पर है, ठीक है ना। आपका आत्मिक लेवल कहाँ पर है, इस चीज़ को आप चेक करें ताकि आपको समझ में आए कि आपका लेवल क्या है और आप अपना लेवल को कैसे बढ़ा सकते हो सकता है कि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा होगा कि आत्मिक लेवल को कैसे बढ़ाएं, या तो देखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो से हम जान पाएंगे कि आप अपना आत्मिक लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आत्मिक लेवल कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने जीवन में ना आत्मिक लेवल को चेक करें कि आपका लेवल कहाँ तक है। क्या आपने एक भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? आप किसी के लिए प्रार्थना किए और दुष्ट आत्मा नहीं निकला तो आपका लेवल, इसका मतलब बहुत ही कम है जो आप उसको नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। दुष्ट आत्मा का भी रैंक होता है, समझेंगे। हर एक दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगा, कम लेवल का होता है, ठीक है ना, समझेंगे मेरी बातों को। तो अभी तक आपने जब किसी के लिए प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश किया, क्या अभी तक आपके द्वारा दुष्ट आत्मा निकला है? आप कमेंट में बताएंगे कि आपने जब किसी के लिए प्रार्थना किया तो क्या दुष्ट आत्मा निकला है। अगर निकला है तो आपका आत्मिक लेवल कुछ हद तक बढ़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना आत्मिक लेवल को बढ़ाएं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ता है ना तो क्या क्या मालूम है, आप ना अपने खुले आंखों से दुष्ट आत्मा को देख पाएंगे। मेरी बातों को समझेंगे। खुले आंखों से सरदूत को देख पाएंगे, खुले आंखों से आप दर्शन को देख पाएंगे, स्पिरिट को देख पाएंगे, आत्माओं को देख पाएंगे, और बड़े से बड़े दुष्ट आत्माओं को अपनी निकाल पाएंगे, बड़े से बड़े शैतान को, दुष्ट आत्माओं को अपनी निकाल पाएंगे। पता, जब आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा ना, आप जिस घर में जाएंगे, वहाँ का शैतान भागना स्टार्ट कर देगा आपके घुसने से। आप उस रूम में घुसेंगे और वहाँ का शैतान भागना स्टार्ट कर देगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका आत्मिक लेवल क्या है। अगर आप अपना आत्मिक लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की बातों में नहीं सामर्थ्य में है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का आप सेवा करना चाहते हैं तो आप अपना आत्मिक लेवल को कंटिन्यू बढ़ाएं। कंटिन्यू आपका आत्मिक लेवल बढ़ना चाहिए। अगर आपका आत्मिक लेवल नहीं बढ़ रहा है तो फिर आप परमेश्वर का बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते कि यहोवा जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य साबित करता है कि यहोवा परमेश्वर जिंदा है, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने आत्मिक लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप अपना आत्मिक लेवल को बढ़ा सकते हैं। मैं 3 बात आपको बताने जा रहा हूँ, आप समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। मैं 3 बात आपको बताने जा रहा हूँ जिसके करने से आपका आत्मिक लेवल प्लस 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 यानी बढ़ता जाएगा, अगर आप 3 काम करेंगे तो, ठीक है ना। अगर सच में आप सीरियस है अपने आत्मिक जीवन को लेकर और सच में चाहते हैं कि आप अपना आत्मिक लेवल को बढ़ाना, तो ये 3 काम आपको करना होगा, तभी आप अपना आत्मिक लेवल को बढ़ा सकते हैं और 100% आपका आत्मिक लेवल बढ़ जाएगा। 3 काम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लिख ले अगर आपको याद ना हो तो। पहला काम आपको उपवास करना है, दूसरा काम आपको है प्रार्थना करना है, और तीसरा आपको पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। 3 काम मैंने आपको बताया, पहला उपवास, दूसरा प्रार्थना और तीसरा पवित्रता का जीवन। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं।
3 काम आपको जितना ज़्यादा हो सकता है करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है आपको ये 3 काम करना है, आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा। अगर प्रार्थना आप आधा घंटा करते हैं, तो आप 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ये बढ़ाएँ प्रार्थना को। अगर फास्टिंग उपवास अगर आप शाम से रात करते हैं या रात से सवेरे करते हैं या फिर 12 घंटा करते हैं या फिर 1 दिन करते हैं, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप उसको बढ़ाएँ। अगर आप 1 दिन का फास्टिंग करते हैं, तो आप 3 दिन का फास्टिंग में जाएँ। अगर आप 3 दिन का करते हैं, आप 7 दिन का फास्टिंग में जाएँ। अगर आप 7 दिन का करते हैं, आप 21 दिन का फास्टिंग में जाएँ। अगर आप 21 दिन का करते हैं, तो आप 40 दिन का फास्टिंग में जाएँ। मतलब आपका फास्टिंग, आपका प्रेयर बढ़ना चाहिए। और दूसरा कि जो मैंने आपको बताया कि क्या मैंने 3 चीज़ आपको क्या-क्या बताया? आप समझे मेरी बातों को? मैंने 3 चीज़ आपको क्या-क्या बताया? पहला बताया उपवास, प्रार्थना और पवित्रता का जीवन। मैंने उपवास के बारे में बता दिया आपको, प्रार्थना के बारे में बता दिया और तीसरा क्या है? पवित्रता का जीवन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? आप अपने जीवन में चेक कीजिए, अपने जीवन में देखिए कि पहले मैं झूठ बोलता था, अब मैं झूठ नहीं बोलता। पहले मैं गाली देता था, आज मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। पहले मैं किसी की बुराई करता था, अब मैं बुराई नहीं करता। ये पवित्रता का लेवल बढ़ रहा है आपका। और अभी अपने जीवन में चेक करें कि अभी कौन सा कमी आपके अंदर है। क्या अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं जो पहले बोलते थे? क्या अभी भी आप बुराई कर रहे हैं? क्या अभी भी आप गालियाँ दे रहे हैं? आप इस चीज़ को देखिए। अपना आत्मिक लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो पवित्रता का जीवन आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? आप अपने जीवन में चेक करें कि कौन सा पाप अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है, जो आपको अशुद्ध कर रहा है। इन बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आपके मन में अभी भी गलत थॉट्स, गलत विचार आ रहे हैं? इसका मतलब आप अशुद्ध हो रहे हैं। मेरी बातों को समझिए। 3 काम अगर अपने जीवन में कर लिए, चेक कर लिए, सीरियस हो गए ना, तो मैं सच कहता हूँ आपकी आत्मिक लेवल बढ़ने से कोई रुक नहीं सकता। उपवास, प्रार्थना और पवित्रता का जीवन, इस 3 काम को आप याद रख लें और इसको बढ़ाने की कोशिश करें। पवित्रता में आप कितना बढ़े हुए हैं, कितना आप शुद्धता में जीवन जी रहे हैं, इस चीज़ को भी आप चेक कर लीजिए जीवन में। और जैसे ही अगर आप सच में परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, सच में आप परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, तो आप इस 3 चीज़ पर आप सीरियस हो जाएं और इस चीज़ को आप ध्यान दें और इस चीज़ को आप बढ़ाएं अपने जीवन में। मैं 100% कहता हूँ आपके आत्मिक लेवल बढ़ जाएगा। और ऐसा भी समय आएगा जब अपना आत्मिक लेवल को बढ़ाएंगे ना, पता है परमेश्वर के ऐसा भी दास लोग थे इस दुनिया में जो मिरेकल्स करते थे, बड़े बड़े काम करते थे। किसी के ऐसे हाथ टूटा हुआ है, प्लस्तरा लगा हुआ है, परमेश्वर का दास छूते थे वो सही हो जाता था। वो टूट कर, प्लस्तरा टूट कर, हड्डी जुट कर वह सही हो जाता था। ऐसे भी परमेश्वर का दास इस दुनिया में रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप अपनी आत्मिक लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बहुत ही ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर कर इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कैसे करेगा जब आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे? मेरी बातों को समझिए, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में सीरियस ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लेवल को बढ़ाएं, अपने जीवन को चेंज करें, बढ़ाएं, आपके द्वारा परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम हो, अगर ये चाहते हैं तो आप इन 3 काम को करें। मैं 100% कहता हूँ आप परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम करेंगे और आपको देखकर लोग ये कहेगा कि इसका परमेश्वर जिंदा है, इसका परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आपको पता है ना, एलिया के किताब को आपने पढ़ा ना, जब उसमें एक घटना को देखा ना, एलिया के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, जैसे ही परमेश्वर से प्रार्थना की और आकाश से आग गिरा ना, तो सारे लोग उस पर विश्वास करने लगे, बोलने कि इसका परमेश्वर सच्चा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाएंगे ना लोगों को, तभी वो परमेश्वर पे विश्वास करेगा। अंत की सेवकाई जो है ना, वो सामर्थ्य के साथ होना चाहिए। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको परमेश्वर का सामर्थ्य, आपको परमेश्वर का पावर को लोगों को दिखाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं, सीरियस है, तो इस 3 काम को करें। आने वाले समय में आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आपके साथ परमेश्वर का सामर्थ्य भयंकर तरीके से चलेगा और आपकी तरफ बड़े बड़े काम होंगे। सो गॉड ब्लेस यू। चैनल सीखिए।